हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कैपिटल मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 3 का, दैट इज़ डिपॉजिटरी प्रोसेस। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज डिपॉजिटरी वाला चैप्टर हमारा यूनिट 3 में है जिसे हमें पूरा करना है। एंड इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड करी है डिपॉजिटरी पे, एंड आज हम प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिपॉजिटरी प्रोसेस के बारे में हमें गिवन है। तो देखो, कह सकते हैं कि डिपॉजिटरी के थ्रू जो है हमारा पेपरलेस सिस्टम ख़त्म हो गया था। पहले सब चीज़ मतलब पेपरलेस हो गया है सारा सिस्टम। पहले क्या होता था, सब चीज़ें फिजिकल फॉर्म में होती थी, पेपर फॉर्म में हुआ करती थी। तो डिपॉजिटरी प्रोसेस यानी कि डिपॉजिटरी आने की वजह से क्या हुआ, पेपर सिस्टम यानी कि जो है हुआ करता था उसको एलिमिनेट कर दिया गया। पेपरलेस ट्रेडिंग का सिस्टम आया जिसमें हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमेटेरियलाइजेशन उसका हुआ, यानी कि डीमैट फॉर्म में हमने शेयर्स को कन्वर्ट करा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इन्होंने बोला कि ऑल सर्टिफिकेट आर सरेंडर टू द इशूअर कंपनी दैट हैज़ इशूड द सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कि अगर आपने जब जिस टाइम पे पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, पेपर फॉर्म में हुआ करते थे शेयर सर्टिफिकेट, उसको हमें इशूअर कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उसको इन्होंने बोला ऑन द रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑन द एडवाइस ऑफ डिपॉजिटरी विद whom द कंपनी हैज़ ऑलरेडी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट द शेयर सर्टिफिकेट्स आर कैंसिल्ड। मतलब कि वो जो शेयर सर्टिफिकेट्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू करते हैं हम लोग ये काम, क्योंकि हम डायरेक्ट डिपॉजिटरी के साथ कंटेक्ट नहीं करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू करते हैं। तो डिपॉजिटरी का नाम जो है उसमें डाला जाएगा। उसके बाद जो कंपनी है, इशूअर कंपनी है, उसके साथ भी एग्रीमेंट होना ज़रूरी है डिपॉजिटरी का। उसके बाद ही हम उन शेयर को डीमैटेरियलाइजेशन यानी कि डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब इन्होंने जो प्रोसेस बताया है उसके बारे में स्टडी करते हैं मेन हम लोग। तो ये प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बोला अकाउंट ओपनिंग। तो एक इन्वेस्टर जो डीमटेरियलाइजेशन अवेल कराना चाहता है, जो चाहता है कि उसके शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, डिपॉजिटरी के पास उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट हो, मेंटेनेंस हो, तो उस इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी के साथ एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। और वो कैसे कराना पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कराना पड़ेगा। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो कौन हो सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई बैंक भी हो सकता है, कोई ब्रोकर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब ऐसा बैंक, ऐसा ब्रोकर जिसका डिपॉजिटरी के साथ रजिस्ट्रेशन है, जिसका सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन है, जिसका, ठीक है, तो वही एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट कर सकता है। और उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आप जो है, एक इन्वेस्टर जो है, अपने शेयर्स को डीमैट यानी कि डीमेटेरियलाइजेशन करा सकता है अपने शेयर्स का। तो द इन्वेस्टर हैज़ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जो भी डीपी होगा यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, इन्वेस्टर को उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद ही जो डीपी होगा, आफ्टर विच ही इज़ अलॉटेड अकाउंट नंबर एंड, मतलब फिर उसके बाद एग्रीमेंट करने के बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वेस्टर को एक अकाउंट नंबर देंगे, क्लाइंट आईडी नंबर देंगे। हाउएवर द पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी टू ऑपरेट अ डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करना चाहते हो, अपने शेयर्स को डीमैटेरियलाइजेशन करना चाहते हो, तो पैन कार्ड ओपन करना मैंडेटरी है। उसके बाद आता है नंबर 2, डीमैटेरियलाइजेशन। मतलब अकाउंट ओपन करने के बाद फिर हम अपने शेयर्स का क्या कर रहे हैं, डीमटेरियलाइजेशन कर रहे हैं। तो द इन्वेस्टर हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू द डीपी। ऐसे इन्वेस्टर को जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, कि उसकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी उसने शेयर खरीद रखे हैं, उनका क्या करे, डीमटेरियलाइजेशन करे। तो एप्लीकेशन जो है वो डीमटेरियलाइज्ड रिक्वेस्ट फॉर्म के रूप में होगी, डीआरएफ इसको हम बोलते हैं। और डीपी जो है विद इन 7 डेज जो है उस डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म को जो है इशूअर कंपनी मतलब जिस भी कंपनी ने वो शेयर्स इशू करे थे उस कंपनी के पास जो है वो फॉरवर्ड करता है, रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड करता है, ट्रांसफ़र एजेंट के पास फॉरवर्ड करता है, और रजिस्टरिंग द रिक्वेस्ट विद द डिपॉजिटरी के साथ जो है वो सारा रिक्वेस्ट रजिस्टर कराता है। तो द डीमेट रिक्वेस्ट इज़ फॉरवर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। जो डीमेट रिक्वेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड की जाती है रिस्पेक्टिव इशूअर को और इस रजिस्ट्रार को। और जब ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है वो इस पर्टिकुलर इशू कंपनी का है, वो सारी चीज़ें वैलिड, उसकी वैलिडिटी देखी जाती है, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होती है, एंड देन जो है उन शेयर्स का डीमटेरियलाइजेशन होता है। उसके बाद बात करेंगे रीमटेरियलाइजेशन की। ये क्या है, रीमटेरियलाइजेशन? तो रीमटेरियलाइजेशन एक कन्वर्जन है डीमैट फॉर्म का फिजिकल सर्टिफिकेट्स में।
कन्वर्ट कराना। तो इन्वेस्टर जो है वो चाहे तो अपनी इस रिक्वेस्ट को विड्रॉ भी करा सकता है जो उसने डीमैट की दी थी, और ये भी उसको डीपी के थ्रू ही करानी पड़ेगी। और डीपी को अगर वो रिक्वेस्ट मिलती है तो डीपी जो है उस रिक्वेस्ट को डिपॉजिटरी के पास फॉरवर्ड करेगा, और इस रिक्वेस्ट को मिलने के बाद जो है डिपॉजिटरी जो है वो इशूअर कंपनी को ये चीज़ फॉरवर्ड करेगी, और जो रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट होंगे वो कंफर्म करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटरी को दैट रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट आई है और वो एक्सेप्ट कर ली गई है। देयर आफ्टर क्या होगा, इशूअर कंपनी जो होगी वो शेयर सर्टिफिकेट डिस्पैच करेगी विद इन 30 डेज। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जस्ट डीमैट से उल्टा है। रीमटेरियलाइजेशन का मतलब जस्ट डीमैट से उल्टा। डीमैट में हम क्या कर रहे थे, जो शेयर सर्टिफिकेट थे फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, उसको हम डीमैट में कन्वर्ट करा रहे थे। लेकिन रीमटेरियलाइजेशन में हम क्या करा रहे हैं, अगर इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपने पास रखे, खुद से वो पेपर रखे, और उसने डीमैट की रिक्वेस्ट भेज दी थी, और तो फिर वो क्या कर सकता है, अपने वो डीमैट वाले शेयर को फिर से शेयर सर्टिफिकेट में भी कन्वर्ट करा सकता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन। वैसे आजकल ऐसा कोई करता ही नहीं है, हर कोई, मतलब आजकल तो वैसे भी डीमैट ही चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को ऐड करने की। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी और उसका जो रजिस्ट्रार या फिर जो ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं वो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द रिडेम्पशन और मेच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि भाई इस जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है उसकी रीपेमेंट होने वाली है, तो डिपॉजिटरी को ये चीज़ इन्फॉर्म की जाती है कंपनियों के द्वारा। और जो है तो डिपॉजिटरी जो है वो फिर एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करती है, और कंपनी जो है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड, इंटरेस्ट और अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। ठीक, उसके बाद है क्लोजिंग एन अकाउंट। तो इन्वेस्टर जो है वो अपना अकाउंट क्लोज भी करा सकता है अगर कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है उसका, तो इफ़ एनी बैलेंस एग्जिस्ट द अकाउंट में बी क्लोज। तो मतलब जो अगर अकाउंट क्लोज कराना है तो ये भी आप करा सकते हो डिपॉजिटरी के थ्रू। ठीक है, An investor who wants to close his account shall submit an application in this regard to the depository participant। तो डीपी को ये एप्लीकेशन देनी होगी कि मुझे अपना अकाउंट जो है वो क्लोज कराना है। ठीक है, तो ये था हमारा डिपॉजिटरी प्रोसेस। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।